नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी के जो रैदास यानी भक्तिकालीन जो कवि है रैदास का परिचय देखने वाले हैं। जितने भी हिंदी के जो प्राचीन कवि हैं, जैसे आदिकाल में आने वाले या भक्तिकाल में आने वाले, सभी कवियों के बारे में विद्वानों में हिंदी के जो आलोचक हैं उनमें मत भेद है, मतांतर है, अलग अलग अपने अपनी विचार है। इसीलिए आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हिंदी साहित्य की जो किताबें हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हिंदी की जितनी भी इतिहासात्मक किताबें हैं उन सभी इतिहासात्मक किताबों में अलग अलग जन्म मृत्यु दिया गया है। आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनके और दो नाम भी है, जैसे रविदास और रमादास भी इनको कहा जाता है। और जन्म के बारे में 1388 ईस्वी जो मंदुआ बनारस में इनका जन्म हुआ है ऐसा कहा जाता है। और इनके जन्म के बारे में दो विद्वानों ने अलग अलग अपने जो मत है दिए हैं। डॉक्टर भगवत मिश्र ने संवत 1398 और 1448 ईस्वी तक इनका काल माना है। और भक्तमाल और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार संवत 1228 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। मृत्यु 1518 ईस्वी काशी में। अब कोई इनका जन्म भी काशी में और मृत्यु भी काशी में हुआ है ऐसा कहते हैं। और ये कबीर की तरह अनपढ़ थे। कबीर के जैसे ही इनके शिष्यों ने इनके जो पद है या इनके जो कहे वाले काव्य की पंक्तियां है, फूटकर पद है, उन सभी का संग्रह किया है, ठीक है। कबीर के समकालीन ये रह चुके हैं। आगे इनके जो गुरु है स्वामी रामानंद, जैसे कबीर के भी गुरु रामानंद है। रामानंद के 12 शिष्यों में से ये गिने जाते हैं। अगर आगे कभी मुझे समय मिलता है तो रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उन सभी के नाम भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। गुरु यानी रैदास के भी गुरु कबीर की तरह रामानंद थे। जाति इनकी चमार, पत्नी लोना एक जो विद्रोही स्त्री कह सकते हैं हम, जो बाह्य आडंबर का विरोध करती थी और अपने आचरणों से या अपने वाणी से वह जो अंधश्रद्धाएं हैं या अलग रूढ़ी परंपरा है उनका विरोध करती थी। ये लोनी पत्नी रैदास की। रैदास के शिष्यों में मीराबाई का नाम प्रमुख रूप से आता है, क्योंकि मीराबाई के पदों में बहुत बार रैदास की स्तुति परक की है, यानी गुरु की स्तुति करते समय मीरा ने रैदास का नाम लिया है। इसीलिए कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्य है। चित्तौड़ की झाला रानी भी इनकी शिष्या रही है। अब मीराबाई और चित्तौड़ की झाला रानी इसमें थोड़ा मतांतर विद्वानों में है, क्योंकि चित्तौड़ की रानी मीराबाई ही थी। थोड़ा सा इसमें मत भेद हो सकता है, ठीक है। उदयदास ये भी रैदास के शिष्य रह चुके हैं। इनकी भाषा जो ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और राजस्थानी है। इनका जो काल है भक्ति काल है। समकालीन यानी सिकंदर लोदी की ये समकालीन, अर्थात संत कबीरदास के भी ये समकालीन रह चुके हैं। भ्रमण इन्होंने प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, जयपुर, पुष्कर और चित्तौड़ आदि जगहों का इन्होंने अपने काल में या अपने समय में भ्रमण किया है, ठीक है। अब इनकी प्रमुख रूप से इन्होंने स्वयं लिखी हुई एक भी रचना नहीं है, जैसे कबीर की नहीं है। कबीर ने जिस तरह वाणी से अपने पद या अपने दोहे बोले थे उसी तरह रैदास ने ही बोले हैं और उनके शिष्यों ने इनका संग्रह किया है, ठीक है। उसी तरह रैदास की भी जो रचनाएं हैं उनके शिष्यों द्वारा ही संग्रहित है। संत बाणी एवं आदि ग्रंथ में इनके संकलित 100 पद हैं। और रैदास की परिचय जो अनंत दास ने इसका संपादन किया है या संकलन किया है। रैदास की पर्ची भक्तमाल जो नाभादास ने किया है, सटीक भक्तमाल, ठीक है। इस तरह जो रैदास के पदों के लिए या जो रैदास के पद जिसमें संकलित है, ऐसे की 4 किताबों के नाम हमें मिलते हैं, ठीक है। इनके बारे में जो विशेष बात है, रैदास की रचनाओं का संग्रह रैदास की बानी विलवेडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। कुछ ग्रंथ साहब में ही इनके पद संग्रहित है ऐसा कहा जाता है।
ये कामगार व्यक्ति थे, यानी तत्कालीन समय में जितने भी रामानंद के शिष्य हुए सुंदरदास को छोड़कर सभी कवि कामगार कहे जाते थे। ठीक है। रैदास के नाम पर रैदासी पंथ जो 1643 ईस्वी के आसपास चलाया गया था, जिसका केंद्र फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर जो आंशिक था, इसकी स्थापना उदयदास के शिष्य वीरभान ने की थी। यानी उदयदास जो रैदास के शिष्य थे और उदयदास के शिष्य वीरभान ने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि वो रैदास के परंपरा से चली आ रही थी। रैदास पंथ के अनुयायी साधु कहलाते थे। यानी रैदास पंथ की जो परंपरा थी वह आगे चलकर जैसे वीरभान ने भी चलाई थी। रैदास पंथ के अनुयायी साधु कहलाते थे। कबीर ने संतति में रविदास संत कहकर इनकी महत्ता घोषित की। यानी कबीर ने भी इनकी जो महत्ता है जो घोषित की है, यानी अपने समकालीन होने के कारण कबीर ने इनकी जो काव्य है, इनका काव्य है, इनकी स्तुति पर काव्य है, इसको देखा है और बहुत बार भेंट भी की है। और भेंट करने के बाद इनकी महत्ता को उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से घोषित भी किया है। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कबीर के ये समकालीन थे। मीराबाई, नाभादास, प्रियादास आदि ने ससम्मान इनका स्मरण किया है। यानी मीराबाई ने हो या नाभादास ने हो या प्रियादास ने, इन सभी ने अपने काव्य के माध्यम से अपने गुरु का अर्थात रैदास का ससम्मान स्मरण किया है। ठीक है। आलोचकों के कथन में एक प्रमुख कथन यहाँ पर मैंने दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो कहते हैं कि रैदास के भजनों में अत्यंत शांत और निरीह भक्त हृदय का परिचय मिलता है। यानी रैदास का जो व्यक्तित्व था, जो भजन गाते थे, वह अत्यंत शांत और निरीह भक्त हृदय का परिचय उनके जो पदों से या उनके काव्य से मिलता था। आडंबर, सहजशैली और निरीह आत्मसमर्पण के क्षेत्र में रैदास के साथ कम संतों की तुलना की जा सकती है। यानी रैदास की एक अलग छवि थी, उनका एक अलग स्थान था और उनके साथ कुछ गिने चुने संतों का ही या नाम लिया जा सकता है या उनकी तुलना की जा सकती है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है। तो ये प्रमुख लगा इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है। आपको ये रैदास का परिचय कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और हम जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।